नहा तो लेता पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फ्रीकी दोस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सबसे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1968 में आई थी कांग्रेस के टाइम पे। उसके बाद जो आई थी वो 1986 में आई थी। फिर उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस हुए थे पॉलिसी में, वो आई थी 1992 में। उसके बाद जो अब पॉलिसी में मेजर चेंजेस आई हैं वो 2020 में हुए हैं। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं वो एप्लीकेबल होंगी 2022 तक, ये पूरी तरह एप्लीकेबल हो जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रीकी दोस्त को। रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, तो मैं आज आपसे बात करने वाला था NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो अब अनाउंस हो गई है 2020 में बीजेपी की सरकार में। 2022 में ये पूरी तरह से एप्लीकेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। इन पॉलिसी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 5+3+3+4 में। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो पहले 3 साल तक के लिए जो भी होंगे बच्चे, उनको प्ले स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में एडमिशन करा के उनको भेजा जा सकता है। उसके बाद जो हमारी जो एज ग्रुप जो सेट की गई है फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए सेट की गई है। छठे साल में जो बच्चा होगा वो फर्स्ट क्लास में होगा और 7वें साल में जो बच्चा होगा वो सेकंड क्लास में होगा। इसमें कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों को, कोई भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे, कुछ भी काउंट नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे। इसको हम बोलते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज। इसमें एज जो सेट की है वो 8 इयर्स से 11 इयर्स के बच्चों के लिए है, जो कि 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें जो भी स्टडीज़ होंगी वो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, स्टडीज़ कराई जाएंगी। मदर लैंग्वेज में भी स्टडीज़ कर सकते हैं बच्चे और नेशनल लैंग्वेज में भी स्टडीज़ कर सकते हैं बच्चे। ये जो बेसिकली होता है 3 इयर्स के लिए होता है ये जो वाली स्टेज। अब हम आ जाते हैं 3rd स्टेज पे। ये भी 3 साल के लिए ही होती है। ये एज ग्रुप जो भी सेट की गई है वो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए की गई है। इसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज। इसमें 6th क्लास से 8th क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों को कंप्यूटर कोड भी सिखाया जाएगा, वोकेशनल टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी भी पढ़ाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं 4th स्टेज की। ये इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस हैं। ये 4 साल के लिए। इसमें जो बच्चे हैं 14 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, इसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। इसमें जो भी बच्चा होगा 9th क्लास से 12th क्लास के बच्चों के लिए, इसमें जो भी स्टडीज़ होंगी सेमेस्टर वाइज होंगी। 8 सेमेस्टर होंगे इसके अंदर। हर 6 महीने में एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम 11th और 12th में जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते थे साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, लेकिन अब इसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं है। हम कोई भी किसी भी इंडिविजुअल साइट से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन हो गया है फॉरेन लैंग्वेज का। हम कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि हम चाइना की भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 15 साल। 15 साल में हम पूरी हमारे 12th क्लास तक अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें सब्जेक्ट्स पसंद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। अब हमारी ग्रेजुएशन जो 3 साल की नहीं होगी, 4 साल की होगी। पहले हम एडमिशन लेने के लिए हमें सब्जेक्ट चूज़ करनी होती थी, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया। लेकिन अब हमें कोई भी ऐसी साइट चूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब हम कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट को हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें हमें कुछ मेजर चेंजेस और आए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करके अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अगर हम 2 साल करके अगर छोड़ देते हैं तो हमें डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें और हायर स्टडीज़ करनी है तो हमें 4 साल कंप्लीट करने होंगे। उसमें हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो रिसर्च वाला मिलेगा। उसमें ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे लिख कर आएगा रिसर्च ग्रेजुएशन। बेसिकली हम 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी लीव कर सकते हैं। जो भी नॉर्मली किसी कंपनी में जॉब करना चाहे तो उसके लिए हम 3 साल की ग्रेजुएशन कंपलसरी है।
उसको हम 3 साल की ग्रेजुएशन करके हम लेफ़्ट कर सकते हैं। अगर कोई मास्टर्स करना चाहता है, MSc, MA, MCom, उसके लिए 4 साल की ग्रेजुएशन कंपलसरी है। उसके बाद फिर सिर्फ 1 साल लगेगा हमें, मास्टर्स की डिग्री हमें कंप्लीट मिल जाएगी। अगर हम 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अगर छोड़ देते हैं तो उसके लिए हमें 2 साल की ही मास्टर्स करनी पड़ेगी। उसी के बाद हमें पूरी मास्टर की डिग्री मिलेगी। एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि पहले हम कोई भी ग्रेजुएशन करते थे तो किसी भी साल में अगर ड्रॉप आउट कर दे, उसके बाद हमें फिर से ग्रेजुएशन करनी होती थी, तो हमको स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएशन करनी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम जिस साल में ड्रॉप आउट करते हैं उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर से, जैसे सपोज़ हम 2 साल के ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तीसरा ईयर का हम नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो हम फिर से 3rd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो के लिए अगर आप सेम ही टॉपिक पर अगर फिर से वीडियो चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री की दोस्त को। थैंक यू सो मच।